हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके ट्रेंड में है पूरी तरह से। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। करेक्ट आंसर होगा कुचिपुड़ी से। अब दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहां से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी ट्रेंड से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले 8 शास्त्रीय नृत्य को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया गया है दोस्तों तरफ, दूसरी तरफ संबंधित राज्य है, यानी कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ, ध्यान दीजिएगा, दोनों केरल राज्य के हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी है दोस्तों, ये ओडिशा राज्य का है। सत्रिय आप लोग जानते हैं, मोस्ट बड़ा बार बार पूछा था, ये असम राज्य का है। कथक की बात की जाए दोस्तों, तो ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और लास्ट दोस्तों 8वां शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये था दोस्तों लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब आगे चलते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, तो भी भरतनाट्यम है। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। अब देखिएगा आगे, भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। अब ये एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सॉल्व करते हैं, कौन कहां से, तो बार बार कंफ्यूजन बनी रहती है कि कौन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। यहाँ हम सब कुछ एक साथ ले आए हैं आपके सारे फैक्ट को। तो सबसे पहले भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार, आप महिला में देखिएगा कौन कौन से कलाकार हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, मृणालिनी साराभाई है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, बाला सरस्वती है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है, अलर वेलवल्ली है, पद्मा सुब्रमण्यम है, विजंती माला है और लेला सैमसन है। सारे मोस्ट वन नेम्स हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम से पूछे आते हैं। अगला देखिएगा, भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार, तो यहाँ से जो जो पूछे आते हैं, रेवंत साराभाई है, सीवी चंद्रशेखर है, उदय शंकर हैं और विजय माधवन है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखिएगा दोस्तों, कथकली से संबंधित। कथकली हम लोग देख चुके हैं, केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा कथकली में। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। अब आगे देखिएगा, कथकली से संबंधित कलाकार, तो कनक रेले हैं, गोपीनाथ हैं, रागिनी देवी हैं, उदय शंकर हैं, शिवरामन है और माधवन आनंद है। ये है दोस्तों कथकली नृत्य से संबंधित कलाकार। अब कथक देखिएगा, कथक हम लोग देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहां से दोस्तों आप लोग जो क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख माने जाते हैं, तो कथक के माने जाते हैं। एक साथ मिल गया है सारा फैक्ट आप लोगों को। आगे देखिएगा, कथक नृत्य के कलाकार, तो हैं विजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण और हजारी अग्रवाल। थोड़े क्वेश्चन एक टफ हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोगों को पूरी तरह से इनकी प्रिपरेशन करनी ही होगी। अब आगे देखिएगा, कुचिपुड़ी से देखिएगा, कुचिपुड़ी हम लोग देख चुके हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब इनसे संबंधित जो कलाकार हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राजा और राधा रेड्डी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मंजू भार्गवी है, यामिनी रेड्डी है और भावना रेड्डी है। ध्यान रखेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। अब जैसा भी एग्जाम से पूछाता है, ऑप्शन आता है, आप लोग आंसर कर लेंगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। आगे चलते हम लोग, अगला दोस्तों,
आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य से है। और यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार देखिएगा, हेमा मालिनी है, कनक रेले है, सुनंदा नायर है, पल्लवी कृष्णन है, राधा दत्तापति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओडिसी नृत्य कलाकार कौन कौन है? सोनल मानसिंह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, केलू चरण मोहपात्रा है, चित्रा कृष्णमूर्ति है, शर्मिला मुखर्जी आदि हैं दोस्तों, जो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट है सत्रिया नृत्य कलाकार। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? असम का है। यहाँ से जो जो पूछे जाते हैं, सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी, दो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। उसके बाद पुनः हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों जीके है, जीएस है, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स है, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस हैं, वह यूपी स्पेशल है। इसके अलावा आपका सामान्य हिंदी एक पाठ्यक्रम है ही है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इनके कंप्यूटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा, आप यहाँ पे मैसेज कर दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कमेंट करके वहां पर भी दोस्तों आप लोग इस पर बात कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी में जो पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसकी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, इच्छुक है, इनके कंप्यूटर है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं। बिहार एसएससी की बात की जाए तो इसमें जो पाठ्यक्रम रखा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए दोस्तों कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, इच्छुक हैं, इनके कंप्यूटर हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग कमेंट करके भी यहाँ से दोस्तों आप लोग नंबर डाल के जैसे भी बने दोस्तों आप लोग जुड़ सकते हैं। लास्ट पीडीएफ है यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023। आप लोग जानते हैं पीटी का एग्जाम लगभग फरवरी में इसका करवाया जाएगा। पीटी में 2 पेपर करवाए जाएंगे। पहला आपका सामान्य अध्ययन होगा 140 क्वेश्चंस का, दूसरा आपका सामान्य हिंदी होगा 60 क्वेश्चंस का। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके कंप्यूटर हैं दोस्तों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? ये क्वेश्चन रखा गया है, यानी करंट से क्वेश्चन आया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा स्पेन के देश की, स्पेन देश की टीम ने जीता। अब ध्यान दीजिएगा एक साथ सारे फैक्ट को। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अगला है हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस पलासियोस हैं। कौन? सेनिस पलासियोस हैं। नेक्स्ट है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? तो लियोनेस मेसी को किया गया है। आप लोग जानते होंगे, इनका नाम सुने होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता? तो पुष्पा भारती ने। किसने? पुष्पा भारती ने। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझोउ चीन में किया गया। कहाँ पे? हांगझोउ चीन में किया गया। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में, क्वेश्चन वहीं से है, आयोजन कहाँ पे हुआ है? हांगझोउ चीन में हुआ है। अगला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर। नेक्स्ट वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का उप विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस रहा। दोनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिए, इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स, और उप विजेता गुजरात टाइटंस, टाटा आईपीएल 2023। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित
डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया। किसे? डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला देखिएगा, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन को आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकल तरीके से दोस्तों, सिस्टमेटिक तरह से करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग जानते हैं काफ़ी इंतजार के बाद में ये वैकेंसी आपके हाथ में आई है। अब इनमें जो आपको मौका मिल रहा है दोस्तों एक सीट का, उनको अपने हाथ से ना जाने दें। इसलिए आप लोग कहीं से भी जुड़े जहाँ से आप लोगों को लगे कि जितने हमारे पाठ्यक्रम हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं आप कहीं से 2 मिनट देख लिए, 4 मिनट वहाँ से देख लिए, स्किप कर दिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप ठीक से जुड़ेंगे नहीं सारे पाठ्यक्रम को, या तो फिर नोट डाउन कीजिए, या तो फिर दोस्तों मैं बोलता हूँ अगर आप PDF इनका लेते हैं तो अंडरलाइन लगा लगा के एक अच्छा प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आप लोग उसी भीड़ में रहेंगे जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकलता है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो उसमें लिख कर नहीं आता कि आप समस्या में थे, परेशान थे, बीमार थे, या आपके पास कोई मजबूरियाँ थी। रिजल्ट में केवल एक ही बात लिख के आता है कि आप होने वाले एग्जाम्स में पास हुए या फेल, और आपको जवाब भी एक ही देना होता है कि हमारी जीत हुई इस एग्जाम में या हार। तो ठंडी का मौसम है, ये भी जायज़ है, लेकिन ठंडी ठंडी में एग्जाम हो जाएगा, इसलिए ठंडी को भी बिल्कुल ना देखें। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें, दिशाहीन न चलें, सारे पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें, और जहां से लगे कि पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से क्लियर करवाया जा रहा है, हमारे समझ में आ रहा है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, स्ट्रेटजी पूरी तरह से हमारी सही है, आप वहां से दोस्तों प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जेप्टो है। कौन सी? जेप्टो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाडा को किया गया। किसे? डॉक्टर माधव हाडा को। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं सारे। नेक्स्ट, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस जापान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? चेन्नई मेट्रो। मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नंदिनी दास को। किसे? नंदिनी दास को। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दूसरे टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाएंगे, पुनः उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। किससे है? जूट उत्पादन से। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कृषि क्रांति के नाम दिया गया, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र, यानी कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सारे आपके पाठ्यक्रम में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास ना करें, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी तरह से बनाए रखें। नेक्स्ट है पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है, गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। थोड़ा और बचा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज और वहाँ दोस्तों झींगा जो कि मछली होती है उत्पादन से संबंधित है, और स्वर्ण रेशा क्रांति जो हमारा क्वेश्चन था ये जूट उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूरा हम लोग एक साथ कवर कर लिए हैं। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ही गलत होते हैं ना ही मिस होंगे, अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, इनका रिवीजन करते हैं या फिर PDF लेते हैं और अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुनः क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी यही होगी, उसका आंसर देंगे, पुनः उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है?
करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ इमारतें और मंदिर जो है उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकेशन दिए गए हैं कि कौन सी इमारत या मंदिर कहाँ पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है अजंता एवं एलोरा की गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है शांति निकेतन जो कि बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर है एलिफेंटा की गुफा जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है सांची का स्तूप जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगला है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दोनों ध्यान रखेंगे, लिंगराज मंदिर और सूर्य मंदिर दोनों, एक है भुवनेश्वर ओडिशा और एक है कोणार्क ओडिशा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। वो सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी तरह से दोस्तों उनको यहाँ पे डाला जा रहा है, और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं डाला जा रहा है। सब कुछ पढ़ने का प्रयास हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जितने से दोस्तों हमारे एग्जाम्स अच्छी तरह से दोस्तों डील हो जाए। अगला है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। फिर है रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहीं कहीं दोस्तों स्टेट के नाम लोकेशन में दिए जाते हैं, कहीं कहीं लोकेशन वहीं का बताया जाता है। तो जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समथिंग पूरी तरह से दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस को डाला जा रहा है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। अब कहीं पे मदुरई आपके ऑप्शन में दिया जाता है, कहीं पे तमिलनाडु दिया जाता है यहाँ पे, तो दोनों को डाला गया है। ये भी आप लोग प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखें। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी ओडिशा में स्थित है। फिर है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम और तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। सारे सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। त्र्यंबकेश्वर हो गया। सोमनाथ मंदिर जो कि गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है, आप लोग जानते हैं महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 2025 ईस्वी में। और लास्ट है होयसलेश्वर मंदिर जो कि हेलेवीड कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? हेलेवीड कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि पॉलिटी का है, ये क्वेश्चन उठाएंगे और इस टॉपिक से जितने मोस्ट में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों और उनके इर्द गिर्द जो पॉलिटी के मोस्ट में सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। आप चलिए एक साथ यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो कि संविधान का भाग 4 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जहां जहां से इसमें क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। अगला है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में। किसमें? 44 में। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ है, आप उठा के देख लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगला है पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का में है। नेक्स्ट, अब देखिएगा एक तरफ ऐसे भी दिया जाता है कि कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आर्टिकल बताने होते हैं, ऑप्शन में आर्टिकल दिया जाता है। दूसरी तरफ आर्टिकल दे दिया जाता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कौन सा दोस्तों आर्टिकल दे दिएगा कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे। ऑप्शन में अलग तरह से दिया गया कि अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया जाता है समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में है। तो दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को डाला जा रहा है। अब अगला देखिएगा, अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा। ये भी का ऑप्शन में बार बार दिया जाता है। अब चलिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से आया हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन है। अब हिस्ट्री के मोस्ट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मोस्ट जितने प्रश्न बनते हैं एक साथ कवर करेंगे।
क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 30 दिसंबर 1906 को। डेट वाइज भी दोनों यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं एक साथ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। इस भी डाल दिया गया है, जहां पे इस भी पूछा था क्वेश्चन में भी रख दिया था, ताकि आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखें। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी, इसलिए क्वेश्चन में ही डाल दिया गया है। कैसे पढ़ेंगे, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, 2-3 इसमें आंसर बनते हैं, कैसे भी घुमा के पूछा जाए। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ना ही क्वेश्चंस गलत होंगे और ना ही मिस होंगे। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी इस भी पूछा था, आप लोग जानते हैं, इसलिए इस भी को क्वेश्चन में ही डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में। कब? 1828 में। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। डेट इस भी कहां पे, तीनों ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। डेट वाइज भी जहां पे डाला आता है, आप दोनों को याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाला गया है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं हम लोग, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। तीनों चीजें ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे भी घुमा के पूछा था, भाई घुमा दिया था। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस प्रस्ताव की दोस्तों घोषणा की गई थी, मांग की गई थी, रखा गया था, ऐसे क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं। और डेट भी ध्यान रखेंगे। अगला, गांधी बिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक क्वेश्चन घुमा दिया जाए दोस्तों कि गांधी बिन समझौता कब हुआ था, या 5 मार्च 1931 को गांधी का किसके साथ दोस्तों समझौता होता? तो इरविन के साथ हुआ था। क्वेश्चन जीके के हर तरह से पूछे जाते हैं। अगला है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर का महात्मा गांधी ने। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन रखा गया, पुनः इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ दोस्तों कवर करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर होगा सतलज नदी पर। यह ध्यान रखेंगे। अब एक तरफ परियोजना का नाम है, दूसरी तरफ नदी है, कि कौन सी परियोजना किस नदी पर निर्मित है या फिर किस नदी पर संचालित है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं पहले पे, दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। हीराकुड बांध परियोजना महानदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके ट्रेंड में है पूरी तरह से दोस्तों, स्किप ना करें, पूरी तरह से जुड़ने का प्रयास करें और इनका रिवीजन हो सके तो जरूर करें, या फिर पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के रिवीजन करके दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सब दे दिया जा रहा है दोस्तों जो आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से शामिल किया गया है। आगे चलते हम लोग, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर निर्मित है। तवा परियोजना तवा नदी पर निर्मित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। अगला देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। नाथपा झाखरी परियोजना सतलज नदी पर है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला दोस्तों शरावती परियोजना जो कि शरावती नदी पर है। सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।